ये ना भाई हॉस्पिटल में काम करते करते डर सा लगने लगा है। अभिषेक कहता है। हाँ भाई, डर सा तो लगता ही है। क्या करेंगे अब, हमारी लाइफ ही ऐसी हो पड़ी है। ये क्यों ही हम इसमें मतलब फंस गए एकदम। तभी उधर से कोई कहता है, क्या भाई, भूत ना फिल्मों में होते हैं, रियल में नहीं। अमित कहता। और हेमंत इन दोनों की बातें सुनकर बोलता है, अगर भूत होते ना तो आज ना तुम दोनों को खा जाते, समझा। इन तीनों की मजाकिया बात चली रही थी कि अमित को किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया और अमित चिल्ला उठा, आ! सभी चौंक गए थे। क्या हुआ अमित, क्या हुआ? अमित ने इतना कहा ही था कि पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। हॉस्पिटल में काम कर रहे 25 साल के अमित, हेमंत और अभिषेक बातें ही कर रहे थे और भूतों का मजाक ही उड़ा रहे थे कि इतने में ही किसी ने अमित के कंधों पर हाथ रख दिया और तभी अमित तेजी से चिल्ला उठा। तभी पीछे से राहुल हंसते हुए बोलता है, अरे भाई देख, बेहोश हो गया। अरे यार, देख देख, इसको उठा 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 जल्दी। सभी मिलकर अमित को उठाते। अमित, ओ अमित, उठ जा भाई, क्या हुआ? उसके ऊपर पानी की 2 बूंदें डालते और वो उठता है और लड़खड़ाते हुए बोलता है, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तभी अमित को तेजी से गुस्सा आता है। राहुल उसे कहता है, क्यों भाई, डर गया ना? डरपोक कहीं के, तू कर ही क्या सकता है? तभी अमित गुस्से में आता है और अमित बोलता है, ठीक है, देखो एक शर्त लगाते हैं, तैयारी करो। तुम लोग ये शर्त के लिए तैयार हो ना? हाँ हाँ भाई, हम क्यों, हम हैं, हाँ हैं। मेरे दादा के विला नंबर 302 में तुम तीनों को रुकना होगा। जीतने वाले को मिलेंगे 5,000, पूरे 5,000। और सुना है कि आज भी वहां भूत घूमते हैं। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। दूसरे दिन बाइक से सभी पनवेल के विला नंबर 302 में जाते हैं। राहुल की बातों का अमित पर काफी गहरा असर पड़ा था और अमित कहता है, देखो, इधर एक रात बिताओ और ले लो अपने 5,000 हर एक को। सोचो, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन तभी अमित बोल उठा, अभी सब कुछ नॉर्मल है, मैं चलता हूँ। तुम्हें कुछ जानना है तो बोलो। हाँ, हमें जानना है, ये तो बताओ क्या है, और भाई कि तुम क्यों जा रहे हो इधर से? तभी रात के करीबन 8 बजे अमित हिचकते हिचकते बोलता है, देखो, 1 बजते हैं तो भूतिया हरकतें शुरू हो जाती हैं। तुम लोगों ने कभी सोचा है कि ये इतना बड़ा विला होने के बावजूद मैं 1 RK में क्यों रहता हूँ? नहीं। तभी इतनी सी बात कहते ही सभी डर से जाते हैं। तभी अमित कहता है, कोई नहीं जानता यहाँ आधी रात के बाद क्या होता है। तभी राहुल बोलता है, कोई तो कहानी जरूर होगी इस विला की। हाँ, है ना? मगर पहले ही बताते रहूं, डरना नहीं। कहानी खत्म और मैं बाहर और तुम सभी नाश्ता, मतलब नाश्ता कर लेना रात वाला। ये क्या बोल रहे हो? राहुल चौंक कर बोलता है। अरे भाई राहुल, उसको बोलने दे। अभिषेक उसे रोकते हुए कहता है। तो अमित बोलता है, तो सुन, मेरे बड़े पापा
के 2 बच्चे थे। एक थी रागिनी और दूसरा बेटा था प्रबल। प्रबल दिमागी रूप से ठीक नहीं था। उसे दिन रात को 12:45 बज रहे थे। बड़े पापा बाहर जा रहे थे। प्रबल को तेजी से भूख लगी। वो खाना खाना चिल्ला रहा था और रागिनी दी सोई हुई थी। पता है, फिर रागिनी दी के पैरों से खून टपकने लगा क्योंकि वो प्रबल सोए वक्त उसके पैर से खून चूस रहा। रागिनी को खूब दर्द हो रहा था और रागिनी ने बस उसे बांस के जरिए उसके सर पर दे मारा। लेकिन तभी प्रबल खुद को आग में डाल बैठा और वो हर रात को खाना चिल्लाता है। और इतना कहकर अमित वहां से चंपत हो जाता। अब 3 लोग थे, अभिषेक, हेमंत और राहुल। अभिषेक अपने बैग से कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स निकालता है और तभी उसे एहसास होता है उसके पीछे कोई है और कोई बोल रहा है, खाना खाना खाना। तुम सब की मौत। वो ये सब सुनकर उसे इग्नोर करता है और वो बाकी 2, हेमंत और राहुल, उससे कहता है कि देखो, हम अब वो तो चला गया है, ये तो बस सी मजाक की बातें हैं। हमें इस मजाक में लुत्फ उठाना चाहिए, हमें इस मजाक का फ़ायदा उठाना है। क्या बोलते हो? तो क्यों ना आज पार्टी की जाए। मैं पार्टी के पूरे सामान लेके आया हूँ और तुम्हें तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है ना। जैसे ही अभिषेक ने इतना कहा, राहुल बोल उठा, लेकिन वो देखो उस लाइट को। वो लाइट अपने आप बंद और चालू हो रही थी। और इतना ही नहीं, वो स्विच का बटन अपने आप ही बंद और चालू हो रहा था। जैसे ही हेमंत की नज़र उन दोनों पे पड़ी तब उसने देखा कि पीछे कोई परछाई है जो दिख रही। वो तीनों समझ गए थे कि हम किसी जाल में फंस गए। क्या होगा आगे? क्या कुछ हो पाएगा इनसे? क्या ये खुद को बचा पाएंगे? अभिषेक, हेमंत और हमारा राहुल। और अमित किधर चला गया था? और ये कैसी कहानी है जहाँ पर डर और मौत का संगम बहने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए इस उम्दा स्टोरी को, जिसका नाम है शापित, विला नंबर 302, जहाँ पर आपको मिलेगी बहुत सारी घटनाएं और भूतिया हरकतें। और मुझे सुनते रहिए हैरी कश्यप। आपको नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं। मुझे सब्सक्राइब भी करें और पार्ट 2 के लिए ज़रूर कमेंट करें।